क्या बात है भैया, भैया जी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा भैया जी, स्माइल। क्या बात है भैया जी। चमचागिरी बंद कर और ढंग से फोटो खिंच भाई का, समझा ना? अबे खींच तो रहा है बे, अच्छा काहे बकर बकर कर रहे हो बीच में? खींचो भाई खींचो, अच्छा खींच रहे हो। देव भैया कहा है ना कि हमको आपका फोटो खींचने में बहुत ही आनंद आता है। ये काम करो, बहुत बोलते हो तुम। ये लो पेन ड्राइव, ऐसे फट से फोटो करके लाओ। क्या करते हो अभी तुम? काम कम करते हो, बकर बकर ज्यादा। कहाँ भैया, आप कर तो रहे हैं। लो भैया जी। क्या देख रहे हो बे? निकले यहां से। अरे भैया, ये तो वही वाली पुरानी फोटो है भाभी की। अरे भैया, आ गई नई फोटो आ गई। ये देखिए क्या लग रही है भाभी। साला तुम क्या हमारे नारियल फोड़ने का इंतजार कर रहे हो क्या? तब बुलाओगे क्या मास्टर को? अरे भैया बुलाते हैं ना, अभी बुलाते हैं। तो करो ना कॉल। टाइम पे होती ही नहीं हो तो कहाँ जा रही है? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। वॉलेट सॉरी, ये मैं यूज करता हूँ। सॉरी। रिमोट ये क्या करेगी इसका? कहाँ लेके कहाँ जा रही है? अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। ठीक है बाय। रुक रुक रुक, ये फोन है ना तेरा? क्या कर रही थी तू? मुझे देरी हो रही है, प्लीज प्लीज। इस फोन के अलावा भी एक दुनिया है, उस दुनिया के लोगों से भी बात किया कर। ओके। अच्छा बाय। अरे कहाँ जा रही है? नाश्ता करके जाओ। नाश्ता भी आ गया? नाश्ता तो करना ही पड़ा। अरे चल 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 चल, ऐसे कैसे जाने दूंगा? चल बैठ। ओके। आहा गर्मा गर्म। एक मिनट, हाँ कुछ तो मैं भूल रहा हूँ। ये सचिन है, बैंक में जॉब करता है। आई नो हिम वेरी वेल। देखो और बताओ कैसा है। अभी बता देती हूँ। He is not at all a good. मैं जैसी लाइफ चाहती हूँ ना, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कैसी लाइफ चाहिए आप बता दीजिए। कोई मॉडर्न प्रोग्रेसिव बंदा जिसके पास में हाई प्रोफाइल जॉब हो, ऐसा कुछ। फिर आएगा ना मजा। एनीवेज, मेरी शादी की चिंता करना छोड़ो, वो समय देख लूंगी। ओके शालिनी, यू नो शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। सो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के एनालाइज करके लेना है। राइट जीतू, लेकिन हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं और मॉडर्न एरा में शादी भी मॉडर्न स्टाइल से होनी चाहिए। क्यों भाभी? हाँ हाँ हाँ। अब ये मैटर आप लोग दोनों सेटल कर लेना। मुझे फिलहाल भूख नहीं है। इंस्टीट्यूट में मैंने ऑलरेडी नाश्ता बोल दिया, ये आप खा लीजिए और मैं जा रही हूँ। बाय 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 बाय। अरे अच्छा मेरी शादी की बिल्कुल चिंता मत करना। ओके बाय। ध्यान रखना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ऑलराइट क्लास, चलो आज के लिए इतना ही। कल सब टाइम पे आना। ओके बाय बाय। अरे यार शालिनी, कहाँ थी तू? आजकल तो तू रोज लेट आती है। आज भी बच्चे तेरा वेट कर रहे थे। क्या बताऊँ तुझे यार, आज भी सुबह सुबह उसका फोन आया था, उसने नई पिक्चर्स अपलोड की हैं। सीरियसली? शो? एक मिनट, ये देख। वाओ यार। अरे यार मुझे जरा फिर से बता, ये करता क्या है? आई फॉरगॉट। देव सिंह सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। और एसपी मोहानी का
न्यू मेरठ। शालिनी तू तो बहुत लकी है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे तो तेरा जैकपॉट लग गया। क्या बताओ यार, इतना सही बंदा है। आई मीन इतना सोफिस्टिकेटेड है एंड ही स्पीक्स सो वेल। और ये देख, ये पिक्चर्स देख। ठीक है तू बात कर ले, बाद में मिलते हैं। थैंक चल, यू, बाय। हेलो, हाय शालिनी, देव है। सॉरी, मुझे आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ा। वो एक्चुअली मैं एक खतरनाक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। हम उसके ठिकाने पर रेड डालने वाले थे कि अचानक से वो कहीं गायब हो गया। मतलब आप ठीक हैं? क्रिमिनल्स ने मेरा नाम देव डेंजर रखा है शालिनी जी। मुझे क्या होगा? हाँ, उस क्रिमिनल की हालत अब कुछ ठीक नहीं। तो आप अपने इंस्टीट्यूट में हैं? जी। कितनी लकी हैं आप शालिनी जी। कितना पीसफुल और संगीत में माहौल होता होगा आपके आसपास। काश कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा माहौल होता, लेकिन यहाँ तो वही दौड़ भाग और गोलियों का शोर। आपको दिक्कत तो नहीं होगी इस सब से? एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत मतलब आई मीन बहुत पीसफुल है, और एक पुलिस वाला दामाद शायद वो एग्री नहीं करे। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए, तो आप जान पाएंगी कि हमारी फैमिली भी उतनी ही नॉर्मल और पीसफुल है। इसी बहाने आप मेरी फैमिली से भी मिल लेंगे। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। अपने अजदाद की मिरास है, माजूर हैं हम। क्या बात है, इंग्लिश भी अच्छी, उर्दू भी अच्छी। इतनी नॉलेज कहाँ से पाई आपने? इंग्लिश मेरे कर्म की भाषा है, लेकिन ये जो दिल है ना, ये तो उर्दू में ही धड़कता है। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अभी मुझे एक्चुअली जाना पड़ेगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है, बाय। बाय। हे मास्टर, हमारे नाम से बात करते करते तुम खुद को कहीं देव सिंह तो नहीं समझने लग गए ना? नहीं भैया जी, ये कैसे मुमकिन है? कहाँ सरकार और कहाँ हम? भैया, इसने 8 कॉल किए हैं भाभी को और 6 कॉल उन्होंने इस बंदर को। ये बंदर? भैया जी हमने कॉल किए थे, वो उठाए नहीं तो इसलिए मिस कॉल में चला गया। वो भैया जी भाई जी वही हमसे बात करना, मतलब कि आपसे बात करना चाह रही थी। हम तो बस वही बोले जैसा आपने हमको बोलने के लिए बताया था। भैया, ये रहा लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत सीधे लोग हैं, आई मीन बहुत पीसफुल है, और एक पुलिस वाला दामाद शायद वो एग्री नहीं करे। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए, तो आप जान पाएंगे कि हमारी फैमिली भी उतनी ही नॉर्मल और पीसफुल है। इसी बहाने आप मेरी फैमिली से भी मिल लेंगे। वाह रे मास्टर, शाबाश, बहुत ही अच्छी एक्टिंग किए हो तुम। ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार दिया इसने भैया? अरे बहुत ही बड़े कद्दू में तीर मारे हैं मास्टर। सुनो, शालिनी को बुलाए हो, अच्छा काम किए भैया। आज शाम को फिर कॉल करना शालिनी को, ठीक है? और तुम? हाँ भैया। टिकट बुक कराओ, अरे लेकर आओ भाभी को यहाँ पर। अभी तैयारी करते हैं। हाँ भैया, ये सही वक्त है। लॉन्ग वीकेंड है तो भाभी की एकेडमी की भी छुट्टी होगी। मास्टर, मैं कितनी बार बोला कि हमारे सामने अंग्रेजी मत छाटा करो बे। अब कौन सा नया बीमारी है ये लॉन्ग वीकेंड? सॉरी भैया, वो लॉन्ग वीकेंड का मतलब होता है। मास्टर, मैं बताता हूँ, लॉन्ग वीकेंड का मतलब लंबा सुनसान रास्ता, गाड़ी। क्यों मास्टर, है ना? वो लॉन्ग ड्राइव होता है भैया जी। लॉन्ग वीकेंड का मतलब होता है जब शनिवार रविवार की छुट्टी के साथ साथ 1-2 दिन और आगे पीछे की छुट्टी हो जाए, जैसे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, तो उसे लॉन्ग वीकेंड बोल देते हैं। फोन पे तो ठीक है बे, अब सामने आएगी तो कैसे बात करेंगे बे उससे हम? मास्टर है ना, सब संभाल लेगा। हम भी हैं, अपना इलाका है, भाभी को आने तो दीजिए। ठीक है, चलो। अरे भैया तनिक बाल तो घने कर दो। अरे भैया एकदम घने कर देंगे तुम्हारे बाल।
कुछ सालों पहले तक मेकअप, कॉस्मेटिक्स जैसे कुछ छोटी छोटी चीजों से हम अपने आप को शादी के लिए और आकर्षक बनाते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम खुद को एक अलग इंसान के रूप में पेश कर सकते हैं, जिसका फर्क कर पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कोई हमसे मिले नहीं, और जब तक वो समय आए जब आप एक दूसरे से मिलें शायद बहुत देर हो चुकी हो। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, इसे हमारी जिंदगी को कई मायनों में बहुत आसान कर दिया है, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग का डर भी रहता है, खास तौर तब जब बात शादी ब्याह की हो। जब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पर एक फोटो देखते हैं तो आप असल में क्या देख रहे हैं? एक इंसान जो वैसा ही दिखता है या वो जैसा वो दिखना चाहता है? जीतू का कहना सही है कि शादी लाइफ टाइम का कमिटमेंट है और उसमें सोचना समझना बहुत जरूरी है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हमें घर में बैठे बैठे हजारों लोगों से जोड़ती हैं जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें एक पहलू ऐसे खतरों का भी है। मैंने जब सुबह टिकट्स देखी मेल पे तो मुझे से जोर का झटका ही लग गया, लेकिन मैंने घर पे अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है। तो लॉन्ग वीकेंड है, मैंने आपके लिए होटल भी बुक कर लिया है। आप आओ, मीट मी एंड माय फैमिली। इससे आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर पे क्या बोलूंगी, कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फोन से हटेगी कभी तू? रियली आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत क्या है? आप मुझे जान ले, मैं आपको जान लूं, ये ज्यादा जरूरी है। और फिर इससे आपको भी अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाएगा, और फिर मैं आपके साथ आपकी पूरी फैमिली से मिलने चलूंगा, और तब होगी हमारी शादी। उसे बोलो कि हम सीएम का सेफ्टी में कहीं बिजी हैं। जी, मैं खुद आपसे मिलने के लिए आ जाता, बट आई एम इन चार्ज ऑफ सीएम्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। सोचा आपको ही बुला लूं। आएंगी ना? मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ओके बाय। ओके, थैंक यू। अब क्या बोले एसपी साहब? ये देख, तो तू जा रही है मिलने? एक्चुअली देव सही कह रहे हैं। आई मीन जब डिसीजन हम दोनों को लेना है तो दूसरों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। I'll go and meet him. अपना ध्यान रखना। हाँ बाय। शालिनी, तेरी एकेडमी वाले सडनली तुझे दूसरी सिटी में भेजना चाहते हैं, वो भी इमीडिएट बेसिस पे, ऐसा क्यों? एक्चुअली उन लोग डांस इंस्टीट्यूट की नई ब्रांच चालू करना चाहते हैं वहाँ पे, इसलिए मुझे भेज रहे हैं रिसोर्सेज और रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। ओके। अरे देव भैया, आपने इतनी दूर आने का कष्ट क्यों किया? हुक्म कर दिया होता तो मैं खुद हाजिर हो जाता। घबराओ नहीं बे, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। हम तो आज तुम्हारे होटल में रूम बुक करने आए हैं। रूम बुक करने? अरे भैया हुक्म कीजिए, पूरा होटल ही आपका है। मैनेजर पकड़ पकड़ करो बंद यार, और ध्यान से सुनो, कल हमारी भाभी आ रही है, उनके लिए यहाँ कमरा बुक करने आए हैं, समझे? भाभी? हाँ भाभी। बधाई हो भैया, बधाई। भैया मैं आपके लिए हनीमून सूट खुलवा देता हूँ, पूरे होटल में से अच्छा रूम आपको नहीं मिलेगा। दिखाओ फिर। निशा, निशा, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? शालिनी क्या करती रहती है ये? हाँ, डांस कॉस्ट्यूम, घुंघरू, सब कुछ तो यही भूल गई है। क्या करती है वो? मैं उसकी फ्रेंड को फोन करता हूँ, शायद वो जा रही हो लेके जाए। हेलो शिल्पी। हाय जीतू, आज अचानक मेरी याद कहाँ से आ गई? अरे नहीं, वो शालिनी तुम्हारी डांस एकेडमी के काम से गई है ना, तो अपने डांस कॉस्ट्यूम, घुंघरू सब यहीं भूल गई। मुझे लगा तुम जा रही होगी, लेती जाना। अरे नहीं नहीं, शालिनी डांस इंस्टीट्यूट के काम से नहीं गई है, वो देव सिंह से मिलने गई है। देव सिंह? अरे वही बंदा जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे से मिला था। आई गेस इस बारे में निशा भाभी को जरूर पता होगा। हाँ, उसने परसों ही तो टिकट भेजा था उसे।
सच सच बोलो, शालिनी गई कहाँ? क्या? मुझे क्या पता? और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रियली कुछ नहीं पता? नहीं। भैया, भाभी। अरे हाय। ओह, इट्स सो गुड टू सी यू। Are you directly coming from your office? यस यस। आइए, चलिए चलिए। Yeah. आइए। चलो। आप गन क्यों लेके आए हैं? कोई खतरा है क्या? खतरा? भैया को किससे खतरा होगा? भैया का दूसरा नाम खतरा है। तो फिर गन क्यों? ताकि भैया का दबदबा कायम रहे, लोगों में डर बना रहे। और आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? हाँ, ट्रिप ठीक थी। अब प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, मिलेगा ना पानी। ए छोटे, जरा साइड पे दुकान पे रोको जरा। और पिएंगे पानी? नहीं। Which kind? वो घर से फोन था। घर में किसी को बताकर आई हैं क्या आप यहाँ? नहीं। अच्छा। ये तो काफी बड़ा होटल दिख रहा है। हाँ, ये मोहानी शहर का सबसे बेस्ट होटल है। क्यों भैया? हाँ हाँ, सबसे बेस्ट। वेलकम भाभी जी, वेलकम। देव भैया के आदेश पे आपको द बेस्ट रूम दिए हैं भाभी जी। अब तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। देव, ये सब लोग मुझे भाभी जी क्यों कह रहे हैं? कहना शालिनी जी, इन सबको हमारे सदी की बहुत जल्दी है और शायद आप इनको भा गई, इसीलिए बोल। Did not like it? रूम कौन दिखाएगा भाई? हाँ भैया जी, चलिए चलिए चलिए, आइए। आइए। सुन मैनेजर, भाभी से कोई शिकायत आई ना तो जान लेना तुम्हारी जान जाएगी। ये भाई, बार बार भाभी मत बोलो, अच्छा नहीं लगता उन्हें। सॉरी भैया, लेकिन क्या है ना कि देव भैया की होने वाली पत्नी कहना बहुत लंबा पड़ता है। क्यों मैनेजर? जी मैडम, आप ये कार्ड रखिए, किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करिएगा। भैया आप निश्चिंत रहें, मैडम को किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपका पुलिस स्टेशन इसी एरिया में है? यस यस, हियर ओनली। अरे
ये मैनेजर तुम्हारे पाँव क्यों छू रहा था? I mean, कोई पुलिस एसपी से इतना क्यों डरेगा? भाभी ऐसा है कि एसपी से बहुत बड़े हैं भैया, पूरा पुलिस महकमा डरता है भैया से। क्यों भैया? शालिनी जी, आप इतने लंबे सफर से आई हैं, थक गई होंगी, आप रेस्ट कीजिए। शाम को आपको लेने आएंगे, बहुत बड़ी पार्टी रखी है आपके लिए, अपने सभी दोस्तों से मिलाएंगे आपको। ये शालिनी का लैपटॉप है, इससे शायद कुछ पता चले। ये है देव सिंह। ओके, थैंक यू मैम। Oh, 1 second. ये लीजिए। नहीं नहीं मैम, नहीं, पैसे नहीं चाहिए। अरे टिप तो लेकिन आप लोग का हक है, ले लीजिए प्लीज। नहीं मैम। अच्छा आप ले लीजिए। नहीं मैम, अब देव भैया की होने वाली बीवी है, आपसे पैसे लेंगे तो भैया तो हमारी जान ही ले लेंगे। पुलिस वालों से इतना नहीं डरते, और वैसे भी देव तो बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। देव भैया, पूले ने कब से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली? अच्छा तुम नीचे जाओ, कुछ काम है। ओके जाओ। ओके मैम, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करिएगा। ओके, थैंक यू। ये जगह इतनी बड़ी है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग क्यों हैं? भैया ने पार्टी के लिए सारी जगह बुक कर रखी है, ये सब अपने लोग ही हैं। लेकिन ये गन्स, ये राइफल्स, यहाँ पार्टी हो रही है, कोई जंग नहीं। भैया पे कभी कोई हमला हो गया तो इसीलिए हम लोग सदाबहार फुल तैयार रहते हैं। तो क्या आप सब लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं? वो हम लोग देव जितने बड़े पुलिस ऑफिसर नहीं है ना। चलिए, हम आपको किसी से मिलाते हैं जिनसे मिलके आपको बहुत खुशी होगी। ए मास्टर, ये मास्टर। हाय, how are you? I'm so pleased to see you. Hope you had a great time. Hi Shalini, Dev here. I was about to tell you something about. शुरू हो गया बीबीसी लंदन। अरे मास्टर, अंग्रेजी थोड़ा कम छाटो, समझे? देव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलो ना, क्या बात करनी? लेकिन अकेले में। अकेले? ए, चलो रे, सब इधर आ जाओ। ए मैनेजर, तू भी इधर आ। चलो चलो। यहाँ आकर आपसे मिलकर मुझे ये तो क्लियरली समझ में आ गया है कि जो कुछ आपने उस वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल में लिखा था वो सब झूठ था। अब अभी के अभी मुझे सब सच बताओ, वरना तुरंत यहाँ से मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। शालिनी जैसे ना बोलिए, हम आपको सच बताते हैं। देखिए, हम एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पुलिस अफसरों से ज्यादा इज्जत है हमारी। हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, हमें ये वेबसाइट, ये इंटरनेट हमें नहीं समझ में आता है सब ज्यादा। हमारे दोस्तों ने हमें बोला कि भैया ये फोटो खींच के वहाँ डालना होता है, और तो सब डालते हैं। तो हमने कहा कि अगर सब डालते हैं फोटो तो हमारे डाल दीजिए फोटो। ठीक है, लेकिन झूठ, बिल्कुल झूठ था ना? शालिनी जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप हमें बात बताइए कि अगर हम सब कुछ सच बोलते, वहां पर सच डालते और ये सब ना लिखते, तो क्या आप हमें पसंद करते? नहीं करते। क्या आप इतनी दूर दिल्ली से हमसे मिलने यहाँ आती? नहीं आती। देखिए शालिनी जी, हमारी एक बड़ी छोटी सी चाहत है। हम एक पढ़ी लिखी समझदार पत्नी चाहते हैं अपनी जिंदगी। देखिए, अगर हम आपको धोखा देना चाहते तो हम दिल्ली आते। अगर हम दिल्ली आते तो आप हमारा असलियत नहीं जान पाते ना। हमने आपको यहाँ बुलाया ताकि आप हमें जाने पहचाने, हमारा काम कारोबार सब कुछ देखें। हम दिल के बुरे नहीं है शालिनी जी। ठीक है, लेकिन ये लोग, ये गन्स,
आपको बताया ना, हम बिजनेसमैन हैं, बहुत अमीर हैं हम, बहुत पैसा है हमारे पास, तो दुश्मन बहुत ज्यादा है हमारे। हमारी जान को खतरा रहता है, लूटम लुटाई ये सब बहुत चलता है यहाँ पर, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हमने सिक्योरिटी रखे हैं ये बस। लेकिन जब हम मिल रहे हैं तो इन लोगों की क्या जरूरत है? मेरा मतलब गलत है, इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। रे अमित, हाँ चलो बेटा सब बाहर, चलो चलो चलो, पार्टी खत्म। ए चलो रे पार्टी का, चलो चलो चलो। देखिए शालिनी जी, अब हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। जैसे वो कपल्स होते हैं ना आजकल, वो डेट पे दोनों। शालिनी जी 2 दिन आप बस यहाँ पे, आप हमें समझिए, जानिए पहचानिए। अगर आपको हम समझ में नहीं आते तो आप चले जाइए दिल्ली वापस, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो बिल्कुल आपकी रजामंदी के साथ हम बढ़िया से मुहूर्त निकालेंगे अपनी शादी के लिए। शालिनी जी, इतना भी बुरा रिश्ता नहीं है हम आपके लिए। हाँ। शालिनी ये जान चुकी थी कि देव ने मैट्रिमोनियल साइट पर झूठी इंफॉर्मेशन डाल के उसे धोखा दिया था, लेकिन वो फिर एक बार देव के इस बात पे भरोसा कर बैठी कि वो ये सब एक मॉडर्न बीवी की अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कर रहा है। लेकिन शालिनी बार बार धोखा क्यों खा रही है? क्या उसे पहला सच जानते ही सब खत्म करके चले जाना चाहिए? शालिनी ने अपनी फैमिली को बिना बताए यहाँ आकर एक गलती की, और अब वो फिर एक बार देव की चिकनी चुपड़ी बातों को सच मानने की बेवकूफी कर रही है, जिससे उसकी मुसीबतें कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ेंगी। जीतू, तुम यहाँ? अच्छा हो तुम यहाँ आ गए, मेरी जान में जान हमें। चलो अंदर चल के बात करते हैं। तू पागल हो गई? क्या सोच समझ कर रही थी ये सब? वो मैंने उसकी फोटो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखी थी। तुझे पता है वो कौन है, क्या करता है? हाँ, वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसने वेबसाइट पे झूठ लिखा था कि वो पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिस? देव गुंडा है यहाँ का, माना हुआ गैंगस्टर है, बाहुबली है। भैया वो काफी देर रात बंदा आया, भाभी ने दरवाजा खोला और गले लगाया और अंदर चली गई। भैया हम तो कहते हैं जैसी भोली भाभी दिखती है वैसी है नहीं। भैया मैनेजर का फोन अभी इसकी स्पीकर पे लगाते हैं। अमित भैया, आपने जिस आदमी की फोटो भेजी थी मैंने उसके बारे में पता लगवा लिया है। वो दिल्ली से मेरठ ट्रेन से आया है और वहां से यहां तक बस से, लेकिन भाभी सुबह वाली ट्रेन से आई थी और वो शाम वाली ट्रेन से। सुना भैया? हम सोच रहे थे कि हम उस लड़की को बेवकूफ बना रहे हैं, उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, पर पता चलता है कि यहाँ काटा तो हमारा ही जा रहा है। अब बॉयफ्रेंड बुला लिया अपना, कोई बात नहीं, बिजनेसमैन समझती है नाम है, खाएंगे असली प्रोफाइल अपना क्या है। सही बोले भैया। जीतू अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो रोना बंद कर, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ, तुम सारा सामान पैक कर लो। अबे रुक बे, हमारी बारी आने से पहले खत्म कर दोगे क्या इसे? इधर देखो, हम यहाँ लड़की का आदर सत्कार कर रहे हैं और
तुम ये गुल खिला रहे हो दिल्ली में उसके साथ। क्या प्रॉब्लम है बे तुम्हारा? क्या है? बहुत गर्मी है तुम्हें? अबे निकालते हैं तुम्हारी गर्मी। भैया चलेंगे क्या? हाँ मैडम। नजदीकी पुलिस स्टेशन। जी चलिए चलिए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? यार देव भाई के आदेश के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। हमें जो आदेश मिला वही किया। ये देखो ने आदेश का पालन किया। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। चल। मुझे छोड़ो, छोड़ो। जीतू, जीतू। ए शालिनी जी, वह दिल्ली में बहुत गुलछर्रे उड़ा रही थी ना इसके साथ, और हमारे यहाँ बहुत ही सती सावित्री सहमी सी मासूम सी लड़की बनके घूम रही हो। मार के खत्म करो इसे। भाई ये मेरा। भाई ये तुम जैसे जाहिल जानवरों का कभी समझ में नहीं आएगा। एक लड़का लड़की के बीच में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं होता। बड़ा भाई है मेरा। समझ में नहीं आ रहा भैया। समझ नहीं आ रहा? किस्सा सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई। मारिए 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 मारिए। आप गुनहगार हैं हम आपके। हम आपकी बहन के प्यार में इतना डूब गए कि जब इस गधे अमित ने हमें ये बताया हम अपना आपा खो बैठे और एक गलती कर बैठे। ये माफ कर दो भैया, माफ कर दो। तुम क्या टुकर टुकर देख रहे हो? अबे दवाई ना करो, उनके लिए चोट लगी है इन्हें। जी तो भैया माफ कर दीजिए। बहुत प्यार करते हैं हम आपकी बहन से, शादी करना चाहते हैं इनके साथ। हम आपसे वादा करते हैं जो भी हमने गलतियां की हैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। शादी करवा दो बस हमारी से। जीतू भाई, भैया को चाहिए परिवार और आपको होना होगा तैयार, क्योंकि क्या है ना भैया के साले साहब, भैया तो आपको कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग भैया से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? अरे रिश्तेदार हैं हमारे, थोड़ा प्यार से बतियाया करो। आपकी शादी मेरी बहन से कराने में मुझे कोई एतराज नहीं है। यही अच्छा होगा हमारे लिए। बेटर टू एक्सेप्ट इट। और तुम देख नहीं रही हो कि कितना प्यार करते हैं तुमसे, पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंस है इनका, और माफी भी मांग रहे हैं। बेटर होगा हमारे लिए, अच्छा हो। क्या बात कर रहे हो तुम जीतू? हाँ, मैं इससे शादी करूंगी, जाहिल गवार। शालिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। वो हम मना लेंगे इनको, आप चिंता मत करो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? इतना बड़ा फंक्शन हो घर में और हमारे घर का एक मेंबर मिसिंग हो तो बहुत अजीब लगेगा ना। हमारी वाइफ निशा को बुला लेते हैं। मैं अभी उनको कॉल कर लेता हूँ। रुकिए, हम करते हैं ना भाभी जी को कॉल, हम खुद बुलाते हैं उन्हें। अरे शालिनी जी, दे रहे हैं आपका फोन, खा थोड़ी रहे हैं, 2 मिनट में देते हैं ना वापस। किस नाम से सेव किया है भाभी जी का नंबर? अब
बीवी के नाम से। बीवी? बहुत अच्छे। हेलो। हाँ, देव सिंह बात कर रहे हैं यहाँ से। अरे देव सिंह, वही देव सिंह जिससे जीतू भैया और शालिनी जी मिलने आए हैं। और सुनिए, और भाभी जी खुशखबरी है आपके लिए। वो क्या है ना कि एक चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हो गया कुछ यहाँ पे। हाँ हाँ, हमारा ही। और जीतू जी चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर पधारें। जी, मैं आ रही हूँ। निशा भाभी। जी। नमस्ते भाभी। आइए। ये लीजिए जीतू भैया, आ गई आपकी पत्नी। भाभी जी प्रणाम करते हैं आपको। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? और शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है, तुम एक काम करो, शालिनी को तैयार करके जल्दी से ले आओ। हे अमित। हाँ भैया। जाओ बे, भाभी को कमरा तो दिखाओ। आइए भाभी। ये फालतू का ड्रामा बंद करवाओ और जल्दी से तैयार करके भाभी को बाहर लाओ। जी आप चलिए, मैं उन्हें अभी लाती हूँ। शालिनी, शालिनी प्लीज कम आउट। देखो जमाई राजा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जमाई राजा? अबे अमित, इस साले साहब तो हमारी तरफ हो गए बे। अब कोई टेंशन नहीं है, अब वो बाहर भी आएंगी और सब कुछ बहुत बढ़िया से निपट भी जाएगा। चलो अब तुम रेडी हो जाओ, इट्स आवर टाइम नाउ। भाभी आ गई, भाभी! ए, गोली चला रहे! अरे देव बाबू, एसपी साहब की शादी और पुलिस की बैंड नजर नहीं आ रही। नहीं तो क्यों? नहीं, अक्सर बड़े बड़े अफसरों की शादियों में पुलिस का ऑफिशियल बैंड आता है। भाभी जी, अगर हमें पता होता कि आपको ऐसा कुछ चाहिए था, हम एक आवाज मारते, 2-3 थाने के सभी पुलिस वाले आके बैंड बजाते। नहीं मतलब यहाँ का माहौल देखकर लग नहीं रहा कि किसी एसपी की शादी हो रही है। अच्छा, मतलब ताजमहल हिलता है क्या एसपीओ की शादी में? अब हम आसपास के जिला के सभी एसपीओ को यहाँ बुलाएंगे और अपनी उंगलियों पे यहाँ नचाएंगे, तभी क्या आपको विश्वास होगा हम पर? अरे देव बाबू, आप तो बुरा मान गए। अरे बुरा कहाँ मान गए हम? कहाँ मान गए हम बुरा? अगर हम बुरा माने होते ना भाभी जी, तो हमारे सामने यूं खड़े होकर बात नहीं कर रही होती आप। आपके पति को सब बताया है कौन हम, क्या करते हैं। अरे नहीं है एसपी बेसपी कुछ हम, लेकिन हाँ बड़े बड़े पुलिस के अफसर चिल्लरों की तरह हमारी जेब में पड़े रहते हैं। खुश? अब खुश करें शादी हम? तो मतलब आप एसपी साहब नहीं है? अरे भाभी जी, शादी ब्याह में थोड़ा वो झूठ तो चलता है ना। तो मतलब आप असली के ऑफिसर भी नहीं? नहीं है ऑफिसर और नहीं है एसपी। झूठ बोला था हमने, होता है, चलता है, चलता है ना? चलता है, चलता है ना भैया? जो बोले वो चलता है। चलता है ना? चलता है, सब बोले चलता है, चलता है भाई। I hope this marriage is not happening against your will. अरे पंडित जी, हाँ बातों में फंस गए। मंत्र उच्चारण कीजिए आप, चलिए। अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्था। चल, छोड़ भैया जी को। यहाँ की नई एसपी मैं हूँ।
जानती नहीं हो क्या हमें? खत्म कर देंगे सबको यहाँ पे। बहुत बड़ा धोखा दिया हो तुम जीतू बेटा, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम बता रहे हैं। लेके जाओ इसे। जान से मार देंगे तुम्हें, माँ कसम जान से मार देंगे। ले जाओ सबको। तू टेंशन मत ले मेरी बहन, तुझे क्या लगा था इस जानवर से तेरी शादी करा दूंगा? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, अपने भाई से कहिए, उन्होंने ही मुझे बुलाया और हमारी मदद की है। वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इस बात को समझना और जीवन में फॉलो करना बहुत जरूरी है। कभी कभी सिर्फ एक फोटो देख लेना, फोन पे बात कर लेना या चैट कर लेना, आजकल की दुनिया में ये काफी नहीं है। आजकल एक झूठ के ऊपर इतनी परतें बिछा दी जाती हैं कि किसी का असली चेहरा देख पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग हवा में महल बनाने लगे हैं और यही महल हमें बेचे जाते हैं। शालिनी भी एक ऐसे ही झूठ के जाल में फंस गई थी जो देव ने बनाया था, लेकिन जीतू सिर्फ फेस वैल्यू पे चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता और खुशकिस्मती से जीतू की वजह से शालिनी बच गई। लेकिन ऐसा हर बार हर मामले में नहीं हो पाता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी इंसान से रिश्ता जोड़ने से पहले, यहाँ तक कि भरोसा करने से पहले भी उसके बारे में पूरी मालूमात कर लें। खासकर मीठी बातों और लोगों के पीछे की सच्चाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान